अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिदायति अनिल इस्लाम अल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ बअस फ़ीना खैरल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल इंसि वल जान वाला आलिही व अस्हाबिही उल सिद्क़े वल इकराम वल एहसान अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम सल्लु अलल हबीब बिसौतिकुमुल आला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज से तमामी हज़रात मोहब्बत और अकीदत के साथ बारगाहे रिसालत में आपने नजराने दरूद व सलाम इस अकीदे से पेश फरमाएं कि अल्लाह का हबीब वो शान और वो कमाल रखने वाला है कि वो अपने गुलामों की हर फेल हर अमल से जब तवज्जो फरमाते हैं तो बाखबर होते हैं और आपकी निगाहे नाज से निगाहे नबुव्वत से कायनात का कोई जर्रा पोशीदा नहीं रह सकता। बावाज़े बुलंद नजराने दरूद व सलाम सल्लल्लाहु प्यार से जरा आवाज आए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बादज़ हम्दो सलात लायके सत इज्जत व एहतराम व तकरीम जमी उलमाए अहले सुन्नत नकीब महफिल कसीर तादाद में तशरीफ फरमा मेरे नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों गुलामों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी उल क़द्र आपके इल्म में है कि आज की ये तकरीब तहफ़्फ़ुज़े मज़ारात औलिया व इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से मौसूम है। मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की 2 आयात तिलावत की हैं। बज़ाहिर आप हज़रात को मेरे आज के उन्वान के साथ कोई इस आयत का रब्त में नहीं नजर आएगा,
लेकिन जब मैं इसकी तफसीर बयान करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि हमारा चुना गया मौजू कितना अहम था। मेरा रब फरमाता है फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम। जरा ज़ौक़ का इज़हार फरमाइए, सुभान अल्लाह की आवाज़ लगाइए। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मैं कसम खाता हूं उन जगहों की जहां से सितारे डूबते हैं। बड़ी अहम बात है, पढ़े लिखे लोगों ज़हन को हाज़िर रखना। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मैं कसम खाता हूं उन जगहों की जहां सितारे जाकर डूब जाते गए। इन्नहु लक़समुन, सुनो ये जो मैंने सितारों के डूबने की जगह की कसम खाई है, लौ तालमूना अज़ीम, अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम खाई है। आप माशाअल्लाह पढ़े लिखे, अजी सब तवज्जो मेरी तरफ छोड़ें, जो हो गया हो गया। अल्लाह करीम कुरान मजीद में कसम खा रहा है, किसकी? सितारों के डूबने की जगह की, जहां जाकर सितारे डूबते हैं, मुझे उस जगह की कसम। अब कुरान मजीद का जो उसलूब है उसके मुताबिक कसम दो वजह से खाई जाती है। बाबा आज आपको मैंने उन्वान देना है ना, कुछ मवाद देना है, बताना है कि मज़ारात की शान क्या है। कसम खाए जाने के दो मकासद हैं। नंबर एक, कसम इसलिए खाई जाती है ताकि सुनने वाला जो सामे है उसको यकीन दिलाया जा सके, इसलिए कसम खाई जाती है। और नंबर दो, यकीन दिलाना मकसूद नहीं होता, कलाम में ताकीद पैदा करना मकसूद नहीं होता, कलाम में कुव्वत पैदा करना मकसूद नहीं होता, बल्कि जिसकी कसम खाई जा रही है उसकी अजमत बयान करना मकसूद होता है। मिसाल के तौर पर मेरा रब फरमाता है फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, बल्कि सादा सा समझाऊं, अल्लाह ऐलान करता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हबीब मुझे तेरे इस शहर की कसम, मुझे तेरे इस शहर की कसम। अल्लाह शहर की कसम खा रहा है। वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस शहर की कसम इसलिए खा रहा हूं कि तू इनकी गलियों में गुजरता है, तू इस शहर का वासी है, इसलिए मैं तेरे शहर मदीना की कसम खा रहा हूं। शायद आप लोग कहें जी कि नहीं जी ये तो शहर मक्का की कसम है क्योंकि आयत मक्की है, तो मैं बात खत्म कर देता हूं, झगड़े में पड़े क्यों। इमाम सयूती फरमाते हैं वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद का जुमला बता रहा है, जहां नबी जाए वहां की कसम। तो जब मेरा रसूल मक्के में था तो मक्के की कसमें थी, जब मेरा रसूल मदीने में है तो मदीने की कसमें हो गई। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह महबूब के शहर की कसम खा रहा है। तो क्या ये अपने नबी को यकीन दिलाना था मेरे रब ने? बोला नहीं, मैंने सुनने वालों को बताना था कि जिस शहर में मेरे महबूब मोहम्मद के कदम लगे वो शहर भी मुझे इतना प्यारा है कि मैं उसकी कसमें खाता हूं। थोड़ा मुझे और आगे जाने दो। मेरा अल्लाह फरमाता है कसम है महबूब मुझे इन हाँफते कांपते घोड़ों की,
कसम है मुझे इन हाँपते कांपते घोड़ों की, जब ये चलते हैं तो इनके पांव से गर्द उड़ती है। तवज्जो रखना है। जब ये दुश्मन की सफों में दाखिल हो, मुझे उस वक्त इन घोड़ों के कदमों की कसम, खाक की कसम। तवज्जो मेरी तरफ रहे। ऐ अल्लाह, तू घोड़ों की कस्में खाने लग गया। यार तवज्जो मेरी तरफ रखें और बिल्कुल दिल जमई से सुने मेरी गुफ्तगू। ऐ अल्लाह, तू घोड़ों की कस्में खाने लग गया जिन पे हम सवारी करते हैं। जानवरों की कस्में तू खाए। जवाब आता है मैं हर जानवर की कसम नहीं खाता। मैंने जिन घोड़ों की कसम खाई, जरा उन घोड़ों का टाइटल तो देखो। ये घोड़े आम घोड़े नहीं, ये घोड़े जरदारी साहब के घोड़े नहीं, ये घोड़े किसी अमीर अफीसर के घोड़े नहीं, ये घोड़े किसी वजीर और मशीर के घोड़े नहीं, ये वजीर आजम के घोड़े नहीं, ये घोड़े मेरे मोहम्मद के उन सहाबा के हैं कि जो इन घोड़ों पे बैठकर जिहाद के मैदान में जाते हैं। तो मेरा यार है, मेरे मदनी के सहाबा तो सहाबा हैं। मुझे महबूब के गुलामों से इतना प्यार है कि मैं उनके पांव तले बैठने वाले घोड़ों के कदमों की खाक की भी कसम खा देता हूं। मुझे घोड़ों की कसम, उनके पांव से लगने वाली खाक की कसम। क्यों? इसमें घोड़ों की कोई बात नहीं है। कसम इसलिए खा रहा हूं कि ये मेरे महबूब के सहाबा के जिहाद के घोड़े हैं। मैं आगाज में ये एक जुमला कह दूं, जिस नबी के सहाबा के घोड़ों के कदमों से लगने वाली खाक की इतनी इज्जत है, मैं फिर जुमला अर्ज कर रहा हूं, जिस नबी के सहाबा के घोड़ों के कदमों से लगने वाली खाक की इतनी इज्जत है, उस नबी की अपनी कितनी इज्जत होगी, उस नबी के सहाबा की कितनी इज्जत होगी, उस रसूल के सहाबा की कितनी इज्जत होगी। और सहाबी है, एक दिन वाला भी सहाबी है, 50 साल वाला भी सहाबी है। हुसैन भी सहाबी है, हसन भी सहाबी है, अली भी सहाबी है, अबू सुफियान भी सहाबी है, अमीर मुआविया भी सहाबी है। तो साहब मेरे से और कोई बात लंबी चौड़ी बयान नहीं हो सकती। मैं तो इतना कहता हूं, जिस नबी के सहाबा के घोड़ों के कदमों से लगने वाली खाक की इतनी इज्जत है कि मेरा रब उसकी कसम खाए, उस नबी के अपने सहाबा की कितनी इज्जत होगी। और फिर मुझे आगे बढ़ने दो, उस नबी के वो सहाबा जो मेरे रसूल के कंधे पे बैठते हैं, उनकी कितनी इज्जत होगी। कंधे पे बैठा अली और जिसके कंधे पे मेरा नबी बैठा, उसकी कितनी शान और इज्जत होगी। ये मेरी दौरान तकरीर मेरी शुरू होने से पहले इधर से किसी साहब ने लगाया नारे हैदरी, और पिछले महल्ले जो एक बोले नारे तकी, उन्हें मारे नारे तकी किथों, एक बोले नारे हैदरी। साहब ये सुन्नियों का स्टाइल नहीं है। सुन्नी नारे तहकीक भी सुन्नी का नारा है, नारे हैदरी भी। लेकिन फर्क यह है कि हम टकराव में दोनों नारे नहीं लगाते। ये टकराव वाला रंग ना लेके आओ ताकि पता चले एक तरफ राफजी बैठे, दूसरी तरफ खारजी बैठा हुआ है। इस तरह नारा मारो, पता चले ये सुन्नी बैठा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ये तरीका है। और अगर किसी ने बीच में छोड़ दिया, दूसरा उसको वाबी ना समझे। अगर हैदरी छोड़ दिया तो खारजी ना समझे, अगर ताकीक छोड़ दिया तो उसको राफजी ना समझे, बर्दाश्त करे। और अगर नारा लगाना ही है ना तो नए सिरे से नारा लगाओ।
पूरे नारे लगाओ ताकि पता चले कि इसको परेशानी में नारा नहीं लगाया, मोहब्बत में नारा लगाया। तो बस कुरान का उसलूब बयान कर रहा हूं। कुरान का ये स्टाइल है कि वो कसम क्यों खाता है? बोलो बोलो। या तो मनवाने के लिए, या जिसकी कसम खा रहा है उसकी अजमत दिखाने के लिए। तो अब यहां पर इसकी और बहुत सारी हैं, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते लअम्रुका, सोनिया मुझे तेरी उम्र की कसम, मुझे तेरी उम्र की कसम। और कहने वाला बड़े मोहब्बत से कहता है कि कोई मिसल नहीं जानी दी, कोई मिसल नहीं जानी दी, और रब पिया कसम खावे तेरी पाक जवानी दी, हो तेरी पाक जवानी दी। रब पिया कसम खावे तेरी, प्यार से बोलो तेरी पाक जवानी दी, तेरी पाक। मेरा रब कसम खा के कह रहे फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मुझे कसम है उस जगह की जिस जगह पर सितारे जाकर डूब जाते हैं। इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम, अगर तुम जानो, अगर तुम्हारी अक्ल तुम्हारा साथ दे तो मैंने ये बहुत बड़ी कसम खाई है। अल्लाह कहता है अगर तुम जानो तो ये बहुत बड़ी कसम है। अब मैं जरा माशाअल्लाह पढ़े लिखे लोगों से एक सवाल करने जा रहा हूं। अल्लाह ने कसम किस जगह की खाई? सितारों के डूबने की। मुझे बताओ क्या सितारे डूबते हैं? साहब सितारे डूबते नहीं, सितारे छुपते हैं। जब सितारा अपनी जगह पर मुस्तकिल चमकता रहता है। भाई आपको नजर नहीं आया कि कई दफा ऐसा होता है दिन के वक्त सितारे नजर आ जाते हैं? क्योंकि जब सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी तेज हो तो उसकी रोशनी के पीछे आपको सितारों की टिमटिमाहट नजर नहीं आ सकती। और जब सूरज और चांद इनकी रोशनी अगर खत्म हो जाए, बादल उसे घेर ले, तो दिन के वक्त भी, बोलिए यार बोलिए, कई दफा ऐसा होता है कि नहीं? तो बोलिए बोलिए। तो साहब सितारा डूबता नहीं, सितारा छुपता है। यार बड़े प्यार की बात कर रहा हूं, इतनी अकली बात की और अब थके हुए। सुभान अल्लाह। सितारा डूबता नहीं, सितारा छुपता है। और अल्लाह कह रहे जिथे जाके डूबे मैनू उदी कसम। साहब सूरज तो जाके डूबता है ना, मशरिक मगरिब, चांद भी डूबता है, लेकिन सितारा डूबता नहीं। सितारा ओझल हो जाता है, वो भी हमारी नजरों से, वगरना वो मुस्तकिल अपनी जगह पे रहता है। सूरज और चांद ये मुतहर्रिक है कुरानी नुक्ते नजर से। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम ला शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। सितारा नहीं डूबता, सूरज डूबता है या चांद डूबता है। ऐ अल्लाह तू तो कायनात का रब है, तुझे तो बेहतर इल्म है कि सितारा डूबता नहीं, फिर ये सितारे की डूबने की जगह की कसम क्यों खाई? अचानक मेरे सामने इमाम सयूती की वजाहत आ गई। फरमाया कुरान का कभी जाहिरी लफ्ज मुराद होता है, कभी कुरान का जाहिरी लफ्ज और होता है, उसकी हकीकी माना और होता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह का कुरान कहता है, तवज्जो करने, मिसाल के तौर पर अल्लाह का कुरान कहता है मन
मन कान फी हादिहिल आमा फहुवा फिल आखिरते आमा, जो इधर अंधा वो कयामत में भी अंधा। आगे व अदल्लो सबीला, व अदल्लो सबीला, और जो इधर अंधा वो कयामत में भी अंधा और भटका हुआ गुमराह। तो अब ये तो जाहिरी माना बता रहे अन्य सारे गुमराह। यार ये जाहिरी माना क्या बता रहा है कि अंधे सारे गुमराह। हालांकि फरमाया नहीं, इस अंधे से मुराद ये अंधा नहीं, इस अंधे से मुराद दिल का अंधा है। इस अंधे से मुराद दिल का अंधा है। अब दूसरी जगह आइए, मेरा अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं वन नज्म इज़ा गवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, मुझे सितारे की कसम जब वो नीचे उतरे, मुझे सितारे की कसम जब वो टूटता है, मुझे उस सितारे की कसम। बाबा क्या इस सितारे की कसम अल्लाह का है? हजरत इमाम जाफिर सादिक ने फरमाया नाना इससे मुराद क्या है? मुझे सितारे मोहम्मद अपने यार की कसम जब वो अर्शों से उतर के जमीनों की तरफ उतरने के लिए आया। पता चला जाहिरी लफ्ज और होता है, उसका बातनी माना और होता है। तो आइए अब इस आयत का जरा देखते हैं, इसकी वजाहत देखते हैं कि यहां अल्लाह कहते हैं मुझे सितारों के डूबने की जगह की कसम है। तो ये सितारों से क्या मुराद है, इनके डूबने की जगह से क्या मुराद है? तो हजरत शेख मुहक्किक शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो बंदा है कि जिसके बारे में मेरा गोलड़े का पीर मेहरे अली, गोलड़े का पीर मेहरे अली, आप फरमाते हैं कि तसव्वुफ की दुनिया का सबसे बड़ा इमाम शेख अकबर हजरत सैयदुना जनाबे हजरत शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुरान के बातनी उलूम का मास्टर, तसव्वुफ की दुनिया का बादशाह वो मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। आप इस आयत की तफसीर फरमाते गए, फरमाते लोगों लोगों अल्लाह की वो जात है, उसने कसम खाई सितारों के डूबने की जगह की। तो याद रखो सितारा डूबता नहीं, फिर कसम क्यों खाई? फरमाया सुनो सुनो, इस जगह सितारों से मुराद अल्लाह के वली हैं और उनके डूबने की जगह से मुराद उनके मजार हैं। तो अल्लाह कुरान के अंदर अपने वलियों के मजारों की कसमें खा रहा है। अल्लाह अल्लाह अपने वलियों के मजारों की, सुभान अल्लाह की सदा लगा भैया। पता चला कुरान, पता चला मजार किसको कहते हैं। अल्लाह अपने वलियों के मजारात की, ऊंचा बोल, ओए थकी जब कौम नल मेरा वास्ता पे गया खुदा दे बंदो। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं पठानों के आगे बैठ के तकरीर कर रहा हूं, मैं पिंडी में बोल रहा हूं। यार अल्लाह का बंदा जरा जोश का ज़ौक़ इज़हार करो। अल्लाह अपने वलियों के मजारों की कसमें खा रहा है। तो जिसकी वो कसम खाए वो मामूली शय नहीं होती है। पता चला वली का मजार कोई मामूली जगह नहीं है और तू वली के मजार की बात करता है। अल्लाह तो कुरान में हमें दावत फिक्र दे रहा है। अल्लाह कुरान में हमें दावत फिक्र देते हुए कह रहा है सुनो, जहां मेरी वलिया दौड़ी, भाई मैं इस पे तफसील नहीं जाऊंगा क्योंकि आप बच्चे को पता है। हजरत इस्माइल की अम्मी हाजरा मालूम नहीं है? सुनो, हजरत इस्माइल, अल्लाह ने 80 साल के बाद हजरत इब्राहिम को बेटा दिया, वो भी मांग मांग के दिया, दुआएं कर करके रब से मांगा। जब बेटा पैदा हो गया
बेटा पैदा हो गया, रब ने हुक्म दिया जाओ इसको इसकी माँ को वीराने में छोड़ के आ जाओ। हम जैसा कोई होता तो कहता अल्लाह जी अब तो मिला इतने 80 साल के बाद, अब इसको छोड़ के आ जाऊं। कोई आम सा बच्चा भी नहीं है, चांद का टुकड़ा है। लेकिन यही तो फर्क है ना आम बंदे में और रब के खलील में। अच्छा अल्लाह जी कहां छोड़ूं? जा मक्के की वीरानियों में छोड़ के आ। अपने बेटे और अपनी जोजा को साथ दिया, चलो जाकर छोड़ा। छोड़ के थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी खजूरें पास रख के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस। पीछे से सैयदा हाजरा ने आवाज लगाई, इब्राहिम कोई बात तो करके जाओ, किधर छोड़ के जा रहे हो? आपने पलट के भी ना देखा, सर झुका हुआ है, आप चल रहे हैं। फिर आवाज लगी, किधर, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? खाएंगे किधर से, पिएंगे किधर से? जनाबे खलील फिर खामोश, क्या बोले? फिर कहा, आवाज आई, एक जवाब तो दे के जाओ, मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने पे छोड़ के जा रहे हो? अब जनाबे खलील पलटे, मुड़ के देखा, कहा जोजा क्या 80 साल के बाद अगर किसी को बच्चा मिले तो कभी दुनिया में ऐसी मिसाल देखी कि वो अपने बच्चे को वीराने में छोड़ के, बगैर मकान बगैर छत के छोड़ के चला जाए? आपने अर्ज की, प्यारे खलील इतना बता जाइए कि आप मर्जी से छोड़ के जा रहे या रब के कहने पे छोड़ के जा रहे हैं। हजरत खलील ने फरमाया, मेरी जोजा मैं मर्जी से नहीं छोड़ के जा रहा, मैं रब के कहने पे छोड़ के जा रहा हूं। सैयदा मुस्कुराने लगी, फरमाया फिर रुक जाओ, ये जो पानी, ये जो खजूरें तुमने इधर छोड़ी हैं, इन्हें भी साथ लेके चले जाओ। हाजरा क्यों अर्ज की है खलील, और जिस रब ने बुढ़ापे में बेटा दे दिया गए, वही रब हमें खिला भी देगा पिला भी देगा। वही रब मुझे खिला भी देगा, तवज्जो मेरी तरफ रखें, वही रब मुझे खिला भी देगा, मुझे खिला भी देगा पिला भी। अच्छा सरकार चले गए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तवज्जो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। माँ और बेटा बैठे, जितना खाने पानी था, जितनी खजूरें थी आप इस्तेमाल करती नहीं। हाय हाय, पानी खत्म, खजूरें खत्म, दूध भी खत्म। अब बिलकना शुरू किया हजरत सईदुना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, बतकाज़े बशरियत। इधर उधर देखा, कुछ खाने को ना मिला, पानी की तलाश में आपने चक्कर लगाए, और वो भी पूरे साथ। रब की प्यारी बंदिया वलिया हजरत हाजरा ने चक्कर लगाए, वो भी। या मैं एक जुमला तफसीर मजरी का अर्ज करने लगा हूं। साहिब तफसीर मजरी आप फरमाते हैं, याद रखो हर नबी के माँ बाप या तो नबी होंगे या वली होंगे। या तो पक्की बात है वो नबी का माँ बाप कौन होंगे? नबी। और अगर नबी ना हुए तो क्या होंगे? वली। इसलिए मेरे मुस्तफा के माँ बाप वली में नबी तो नहीं है, ये पक्की बात है, लेकिन विलायत में कोई शक भी नहीं किया जा सकता। तो खैर हजरत हाजिरा वलिया हैं अल्लाह की, बंदिया हैं अल्लाह की। आपने दौड़ी, 7 चक्कर लगाए, तवज्जो रखने, 7 चक्कर लगाए। चक्कर लगा के आप जैसे ही थक हार कर बैठी, अब रब का करम देखो, रब का करना देखो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी लगी, जिधर से एड़ी लगी वहीं से पानी का चश्मा जारी हुआ। माँ ने जब देखा तो बेकरारी से आगे बढ़ी, छोटा सा बंद बांधा, छोटा सा चश्मा सा बनाया, छोटा सा उसको गड़ा सा बनाया, ताकि इसमें से जल्दी जल्दी खुद भी पानी पीऊं, अपने बच्चे को भी पानी पिलाकर इसकी जिंदगी को बचा सकूं। लेकिन पानी तेज था, पानी जोर से निकला। उस बंद को, वो जो किनारे पे छोटा छोटा किनारा बनाया था, उसको तोड़कर पानी जब आगे बढ़ा, सैयदा ने फरमाया जम जम। उस जबान में इसका माना था रुक रुक, किधर जा रहे, रुक रुक। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, लाओ तरकत उम्मो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं
अगर इस्माइल की अम्मी इस जमजम को जमजम ना कहती, ना रोकती, तो ये जमजम तुम्हें कुआं ना मिलता, ये तुम्हें कुआं ना मिलता, ये जारी नहर होती जो तुम्हारे खेतों को सैराब कर रही होती। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए यार। ये एक नहर होती जो तुम्हारे खेतों को सैराब कर रही होती, लेकिन पानी रुक गया। पानी आपको मालूम है कि एक दिन में करोड़ों लीटर उधर से निकलता है, लेकिन खुश्क नहीं होता। करोड़ों लीटर से तो नहर भी खुश्क हो जाती है, लेकिन वो जमजम का कुआं आज तक जब से है तब तक, और मेरे रसूल ने फरमाया ये कयामत तक खुश्क नहीं हो सकता। तो साहब ये जमजम कुआं चला। सरकार फरमाते हैं अगर इस्माइल की अम्मी इसको कह ये रोकती ना कि रुक रुक, तो ये चलता ही रहता। कितना चलता? अलबत्ता ए मेरे सहाबा, तुम्हारे खेतों को ये सैराब कर रहा होता, लेकिन रुका क्यों? आए हाय 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 हाय, रुका क्यों? इसलिए कि इस्माइल की मां ने रोका। पता चला यार वली की जबान में इतनी पावर है, वो चाहे तो चलते हुए को रोक दे और रुके हुए को चला दे। जबान अल्लाह के वली की, यानी इस्माइल की अम्मी की इस्तेमाल हुई, रोक। हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूं, इतना बताइए कि इस चश्मे को चलाया किसने? हा, इस कुएं को बोलिए चलाया किसने था? तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं अल्लाह ने। अब बताइए रोका किसने? मैं पूछता हूं चलाया रब ने, रोका वली ने। तो जो तुम्हारा दस्तूर है, तुम्हारा जो कानून है कि नबी अल्लाह के टक्कर में ले जाते हैं, तो लेके आना टक्कर। इसका मतलब है वली अल्लाह से जीत गया। अबे पगले ये तेरी गंदी सोच है। अल्लाह और उसके वली टकराते नहीं, ये मिजाजे मोहब्बत है, ये मिजाजे मोहब्बत है, ये अदाए बेनियाज़गी है। जब प्यार हो जाए तो वहां पर नाज बर्दारियां होती है। क्या मतलब? चलाया रब ने, वली के मिजाज में आया, जरूरत के लिए कहा रुक जा, तो पानी रुक गया। ऐ अल्लाह तूने चलाया, वली ने रोक दिया। इसमें कहीं तेरी रिट को चैलेंज तो नहीं कर दिया गया? हाय 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 हाय, कहीं तेरी रिट चैलेंज तो नहीं हो गई? कहा ना 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 ना, जो मेरा हो ना, मैं उसकी रिट, मैं उसकी अदा को इतना बर्दाश्त करता हूं कि मैं अपनी रिट और कानून को चैलेंज करना नहीं समझता, बल्कि जबान उसकी होती है, इख्तियार कुव्वत मेरी होती है। रोका उसने, मैंने कहा चल पानी रुक जा, क्योंकि बोली वो है, जबान उसकी है, मर्जी तो मुझे खुदा की है। बहरहाल इसी पे अगर मैं रुक गया तो घंटा यहीं पर मेरा सर्फ हो जाएगा। मुख्तसर अर्ज करता हूं, इस्माइल की अम्मी दौड़ी, तो मेरा रब ऐलान कर दिया मेरे परवरदिगार ने, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ये सफा और मरवा, ये पहाड़ियां हैं काले पत्थरों वाली, लेकिन ना ना इन पर मेरी वलिया के कदम लगे गए। तो ये आम पहाड़ियां नहीं, ये अल्लाह की निशानियां बन गई हैं। ये अल्लाह की क्या चीज? सफा और मरवा पहाड़ियां, ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं, अल्लाह की निशानियां। या अल्लाह इनका करें क्या? इनको करें क्या? फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। और कुछ नहीं करवाता, लेकिन जब इन पहाड़ियों के पास जाओ ना तो अदब, उधर जूते मत पहन, उधर तू कज़ाए हाजत के लिए मत जा, वहां गंदी हरकत मत कर, बल्कि जब वहां जाए तो 7 चक्कर
गिन के लगा। जहां से मेरी वलिया दौड़ी वहां तेज दौड़, जहां रुकी वहां रुक, जहां दुआ की दुआ कर, क्योंकि तेरा हाथ उठेगा मैं कह दूंगा कि हाथ तेरा उठ गया, कबूलियत का पैगाम मेरी तरफ से आ गया है। अल्लाह इज्जत करवा रहे पत्थरों की। कहा मैं पत्थरों को नहीं देखता, मैं तो अपने वली के लगने वाले कदमों को देखता हूं। तो साहब जहां वली के कदम लगे वो जगह इतनी इज्जत वाली है, तो जहां रब का वली खुद मजार में लेटा हुआ है वो मजार कितनी इज्जत और शान वाला होगा। यही उन्वान दिया था ना मुझे साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्वान के साथ बड़ा इंसाफ किया करता हूं। अभी आगे आइए, मजार बनाया किसने? कुछ लोगों के जहन में कुछ अजीब से सोच होती है, अरे कब्र है ना, कब्र ये लफ्ज आम है, तेरी भी कब्र मेरी भी, बोलो ना यार, तेरी भी कब्र मेरी भी कब्र, कब्र कब्र। तो मजार कहते हैं ज़ारा यज़ूरो से मजार, ज़ियारत गाह, ज़ियारत की जगह, जहां जाकर कोई ज़ियारत करे। तो क्या तेरी मेरी कब्र और वो भी मजार? बोला नहीं। मजार किसकी कब्र बनती है? मेरे रसूल ने फरमाया अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु कब्रहु मजार मलाइकतिर रहमा। आगा रहो, जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा मैं उसकी कब्र को मजार बना डालूंगा, मजार बना डालूंगा। पता चला हर एक की कब्र मजार नहीं होती, अदब वालों की कब्रें मजार बन जाती हैं। बेअदब दियां कब्रां ते कुत्ते जाके मूतर देने। मैं तो सीधी जी गल कीती है, नाराज होवे ते 11 दफा हो जावे ते नाम ही कोई नहीं लिया। अदब वालों की कब्रें मजार, ऊंचा बोल, अदब वालों की कब्रें मजार, बेअदबों की कब्रें। यजीद की कब्र कहां है? पता ही नहीं है कायनात की तारीख में। एक जगह मैंने तारीख में पढ़ा कि जिस जगह उसकी कब्र थी वहां पर शीशे का कारखाना लगाया गया, रोज भट्टी जलती है वहां। मेरे मौला हुसैन का मजार किधर है? करबला में। मेरे अली उसी दौर में एक यहूदी मिर्जाइयों का मौलवी भी तो था, बहरे वाला। उसकी खबर कोई मुझे बता सकता है वो किधर है? उसकी जो कोठी थी ना, कोठी जो उस वक्त मरकज था उनका, जाओ बहरा में, मैंने खुद जाकर उसको थूका है 2 दफा। थू, यकीन करो उस गली में गुजरो तो बंदे को जनाब तबीयत को कुछ हो जाता है। लानत बरस रही है उस जगह पर हैं। 100 साल होने को है यार। गोलड़े के सुल्तान को जरा देखो जाकर। पता चला मजार गुस्ताखों के नहीं बनते, मजार आशिकों के बनते हैं। मजार बेअदबों के नहीं बनते, मजार अदब वालों के बनते हैं। और सबसे पहले मजार बनाया किसने? यही समझाना चाहता हूं। कुछ लोगों को मजारों से चिढ़े, देखे जी जरूरत नहीं होती है, ऊपर छत डाल देना, ये कर देना, वो कर देना। अच्छा आ यार, साहबा से पूछते, साहबा किराम क्या मजार बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे? बुखारी शरीफ, क्या बोला मैंने? बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह अल्लाह सरकार के विसाल के बाद वलीद के दौर में मेरे रसूल अकरम के मज़ारे पुरनवार की दीवार गिर गई। सरकार के मज़ार की, सरकार के मज़ार की दीवार गिर गई। सरकार के मज़ार की दीवार गिर गई। वलीद ने आर्डर दिया, अब गहरी दीवार बुनियादें खोदो और अच्छा सा मज़ार बनाओ। ताबईन का दौर है।
अल्लाह अल्लाह वलीद के कहने पर उस जगह से खुदाई शुरू कर दी गई। अचानक खुदाई करते करते एक पांव बाहर नजर आने लग गया। एक इंसानी पांव बाहर निकला कब्र से बाहर, तो हर तरफ ये शोर मच गया कि रसूलुल्लाह का कदम है, रसूलुल्लाह का कदम है, रसूलुल्लाह का कदम है। हजरत उरवा बिन जुबैर आप आए, आपने जब देखा, लोकेशन देखी, सारे मामलात देखे, अपने अब्बा से सब कुछ तो पूछा हुआ था, सैयदा आयशा से तो सब कुछ पूछा हुआ था। आपने देख के फरमाया ये रसूलुल्लाह का कदम नहीं है, बल हाजा कदमो हाजी ही कदमो उमर इब्न अल खत्ताब, और ये रसूलुल्लाह का पैर नहीं है, ये उमर फारूक का पैर है। कितने अरसे बाद निकला? 100 साल के बाद निकला, 100 साल के बाद निकला। अभी समझ नहीं आई तुझे? कितने अरसे के बाद निकला? 100 साल के बाद। बिल्कुल साहबा कहते हैं जब हमारा हाथ लगा जैसे जिंदों का पांव होता है, जैसे जिंदों का पांव होता है। तबईन कहते हैं ऐसे लगा जैसे जिंदों का पांव होता है। मैंने पूछा अबे बेअदब टोला, इतना बताओ, ये तो सदी के करीब वक्त गुजर गया विसाल के बाद, उनका मजार बनने के बाद, ये जो आज पांव जाहिर हुआ ये किसका हुआ? बुखारी कहती है हजरत उमर का हुआ। बुखारी कोई और किताब नहीं, बुखारी, ये वही बुखारी है जिसे तू सुबह भी पढ़ता है, जिसे तू शाम भी पढ़ता है। ये वही बुखारी है जिसे पढ़ के तुझे बुखार आ जाता है, प्यार नहीं आता। बुखारी, ये वही बुखारी कह रही है कि पांव जाहिर हुआ किसका? जनाबे हजरत सैयदना फारूक आजम का। 100 साल के करीब वक्त गुजर गया, 100 साल के, या जल्दी से 100 साल के करीब वक्त गुजर गया, लेकिन पांव सलामत है। और बाबा जरा समझो, पहली बात तो यह कि मजार की दीवार गिरी, इसका मतलब है कि मजार 12वीं 13वीं सदी वालों ने नहीं बनाए, पहली सदी वालों ने बनाए थे। और फिर अगली बात कदम मुबारक जाहिर हुआ, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। ओ यार, अगर नबी के गुलाम के कदम को जमीन कुछ नहीं कह सकती तो मेरे रसूल के जिस्म को जमीन क्या कुछ कह सकती है? इसीलिए हम कहते हैं कि जमीन मैली नहीं होती, ज़मन में ना नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। ए बेच गुंगा पार्टी भी बैठी हुई है। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन में जमीन मेली नहीं होती, ज़मन में ला नहीं होता, मोहम्मद के, बोलो मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। जरा प्यार से इधर मेरे साथ मिलके कहिए ना, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला। अल्लाह अल्लाह, मजार की दीवार मुकम्मल की गई। ये तो बाद की बात है, सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा उम्मुल मुमिनीन, उम्मुल मुमिनीन, उम्मुल मुमिनीन
एक दिन मैंने एक जगह तकरीर की तो बोला तुम्हारी माँ है आयशा, हमारी तो नहीं। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट बाबा, हमारी माँ है आयशा, तुम्हारी थोड़ी है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैंने कहा क्योंकि कुरान कहता है कि ये मोमिनों की माँ है, काफिरों की नहीं है ये। आयशा, तवज्जो फरमाइए, आयशा मोमिनों की माँ है, काफिरों की, ऊंचा बोल, काफिरों की। सैयदा आयशा सिद्दीका की खिदमत में मदीने के लोग हाज़िर हो गए। ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ सैयदा हुजूर की बीवी, हम मोमिनों की माँ मदीने में कहत साली हो गई है। प्यार से, मदीने में कहत साली। क्या करूं मैं? उम्मुल मोमिनीन कुछ कीजिए। बारिश नहीं रही, बरस रही। आपने फरमाया अच्छा ऐसा करो, सरकार के मजार की छत से खिड़की निकालो। सरकार के मजार की छत से खिड़की निकालो, छत से खिड़की निकालो। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन का कहा माना, खिड़की निकाली। आसमान और कब्र रसूल के दरमियान जब पर्दा हायल ना हुआ, इतनी बारिश बरसी, इतनी बारिश बरसी। साहबा फरमाते हैं बाद में मदीने वालों ने पक्की खिड़की रख दी। कभी गौर किया हो तो आज भी सरकार के गुंबद पे खिड़की मौजूद है। पता चला छत उस वक्त भी मेरे रसूल के मजार की थी। आए हाय, मेरे रसूल के मजार की छत उस वक्त भी थी। कहा नहीं नहीं वो तो नबी का मजार है। मैंने कहा नबी का भी है, साथ अबू बकर का भी है, साथ उमर का भी है। और कमाल ये है कि ये मजार बनाया किसने? सहाबा ने। तो अगर मज़ारात बनाना शिर्क होता तो क्या रसूल आजम के गुलाम शिर्क करते रहे? ये क्यों कहा, ये क्यों किया, ये इस तरह मज़ारात क्यों बनाए? अरे कलमा पढ़ने वालों, पता चला ये मज़ारात, ये कुब्बा, ये रसूल के कब्र मुनव्वर के ऊपर छत, असहाबे पैगंबर के मज़ारात ये क्यों बनाए? अगर ये नाजायज अमर होता अली कभी ना होने देता, उस्मान कभी न होने देता, हसन कभी न होने देते, हुसैन कभी न होने देते, तलहा जुबैर कभी न होने देते, जनाबी अब्दुल रहमान बिन औफ कभी न होने देते, कभी न होने देते। ये मेरे मुस्तफा के सहाबा का मजार बनाना इस बात की दलील है कि मजार बनाना शिर्क व बिदअत नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों की सुन्नत है। लेकिन मजार बनता सबका नहीं, किसी किसी का है। बस गुफ्तगू को इनकी तरफ लेकर यार, मजार हर किसी का नहीं बनता, अदब वालों का बनता है, मोहब्बत वालों का बनता है। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूं, यानी सादा लफ्ज अगर बोलूं ना तो मजार बेईमानों का नहीं बनता, अल्लाह के वलियों का बनता है। मजार अल्लाह के वलियों का बनता है। तो ये पहली सदी में मजार शुरू हुए साहब। अब हम आगे देखते हैं कि क्या उन पर चादरें भी थी। हाय हाय, अब आओ ना जरा, क्या चादरें भी थी यार? रसूलुल्लाह या बाकी असहाबे पैगंबर की कब्रों पर ये मजारों पे जो तुम चादरें डालते हो, क्या इनको गर्मी लगती है, सर्दी लगती है जो इन पे चादर डालते हो? मैंने कहा काबे को सर्दी लगी हुई है कि 3 करोड़ रियाल को उसके ऊपर तुमने गुलाफ डाला हुआ है। 3 करोड़ रियाल का ये जो गुलाफ है काबे का, मेरे पास खुद इसकी एस्टिमेट रकम, मेरे पास खुद बुक मौजूद है जो सऊदीया की गवर्नमेंट ने छापी है। कितना? 3 करोड़ रियाल पाकिस्तानी, 63 करोड़ रुपया, 63 करोड़ रुपया काबे के ऊपर गुलाब डाला। सर्दी लगती है।
ओ जी ये जितनी चादरें बड़ी इमाम जाके डालते हो इतनी गरीबों की सर पे दे दो, गरीब बच्चियों का दुपट्टा हो जाएगा। तो साढ़े जड़े हैं ना आम बंदे, और यार ये बेचारों की तो चादर 100 रुपए की होगी, 200 रुपए की होगी ना। तो ये जो काबे के ऊपर तुम्हें 63 करोड़ रुपए का गुलाब डाला हुआ है, 63 करोड़ से पूरे एक शहर की औरतों के कपड़े आ जाते हैं। जरा लाओ, गरीबों को दे दो, बच्चियों को दे दो, यतीमों को दे दो, मसाकीन को दे दो। यार अगर डाल नहीं है तो काबे पे मुख्तसर सी चादर का गुलाब डाल दो। बोला नहीं, जितना बड़ा घर उतनी बड़ी इज्जत वाला कपड़ा। मैंने कहा अब आया ना, पता चला ये सर्दी के लिए नहीं डाला, इज्जत के लिए डाला है। किसके लिए डाला है? इज्जत के लिए। इसी तरह कब्र तो मुल्ला की भी है, कब्र तो ताजिर की भी है, कब्र तो डॉक्टर की भी है। अब क्या पता चले इनमें से वली कौन है, उसके ऊपर चादर डाल दी ताकि पता चल जाए। बाकियों की कब्रों पे आया, अगर कोई गड़बड़ हो गई चलो कोई बात नहीं, लेकिन वली की कब्र पे आया, ये कब्र नहीं ये मजार है, चादर डाल के बता दिया, होशियार हो गया ना। यार मुझे एक, वैसे मैंने गालिबन कहीं पढ़ा था या किसी से सुना था, चलो आपकी नजर कर देता हूं, ये गुलाब डालते क्यों हैं, चादर डालते क्यों हैं? साहब ने कहा जनाब ये जो होता है ना कुरान पाक के ऊपर गुलाफ, तो ये गुलाफ अगर डला हो तो पता चलता है ये आम किताब नहीं, कुरान है। और अगर कह दो ना कि यार इधर से 5, 10, 15 किताबें पड़ी हुई हो इधर, उनमें एक गुलाफ वाला कुरान हो, एक आदमी ऐसा हो जो बेवजू हो, उसे कहा जाए चल भाई इधर ये किताबें उठा, वो बाकियों को हाथ लगा देगा, कुरान को नहीं। अरे इसको क्यों नहीं उठाया? यार दरअसल मेरा जिस्म पलीद है, दरअसल मेरा जिस्म नापाक है, मेरा वजू नहीं है, इसलिए कुरान को हाथ नहीं लगाया। तो कहा तुम वली के मजार पे चादर क्यों डालते हो? मैंने कहा हम भी इसीलिए डालते हैं ताकि कब्रें तो सबकी हैं, उधर आना जाना सबका लगा रहता है, चादर डाल दो ताकि वहां पाक ही आ सके, पलीद वहां ना आ सके। ताकि वहां पलीद, ऊंचा बोल पलीद। और सोने गल मुक गई है, वो मजारा ते पाक आउंदे जांदे ने, पलीदा दा कोई कम नहीं है। पलीदा दा मुहम्मद के गुलामों का बोलो, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का पता चला मजार बनाना ये नया काम नहीं, ये बड़ा, ऊंचा बोल, बड़ा पुराना काम है। अच्छा चलो यार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या ये अहमद रजा बरेलवी के मानने वालों ने मजार बनाने शुरू किए, ये पहले भी थे। जरा पीछे जाते हैं, यहां से तो कंफर्म हो गया सिद्दीक का भी मजार है, फारूक आजम का भी मजार है, और बनाया किसने? अली ने। अली ने, गज के बोलो, किसने? अली ने। अच्छा आगे बढ़ते हैं साहब, इतना पता चल गया। मैं एक नुक्ता दे रहा था, शायद वो हाजमे आप बहुत सारे लोगों के कमजोर होते हैं ना, तो इसलिए बस आगे बढ़ जाते हैं ताकि हाजमा खराब ना हो जाए ना किसी का। आगे बढ़ता हूं, आओ जरा आगे जाते हैं। पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी सदी, 5वीं सदी, 6वीं, 7वीं। तो मैंने देखा हजरत सैयदना इमाम शाफी अलैहि रहमा, मेरे इमाम अहमद, मेरे इमाम में आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार पर आए। किस पे आए?
मज़ार पे आए, वहां कर फातिहा पढ़ी और उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ी। तो फिक़्ह शाफी में रफ़अ यदैन दुरुस्त है, फिक़्ह हनफी में रफ़अ यदैन जायज़ नहीं है। तो वहां उन्होंने रफ़अ यदैन नहीं किया। आपके साथ थे आपके गुलाम, आपके साथ थे आपके शागिर्द, उन्होंने कहा वाह जी वाह इमाम साहब, मसलक अपना छोड़ दिया आपने रजू कर लिया है, क्या आपने भी अदम रफ़अ यदैन वाली रिवायात को ले ली है? आपने फरमाया नहीं। तो कहा साहब इधर आपने रफ़अ यदैन नहीं किया, आप उधर रफ़अ यदैन करते थे। आपने फरमाया जिस इमाम की मज़ार पे मैं आया था ना, दरअसल ये इतना बड़ा वली है, इतना बड़ा इमाम है कि इसकी कब्र पे आके मुझे रफ़अ यदैन करते हुए शर्म आ रही थी कि इतने बड़े इमाम के सामने अपना तरीका क्यों इख्तियार करूं, आज इसी के तरीके पे नमाज पढ़ता हूं। पता चला इमाम शाफई जैसे बुजुर्गों का भी अकीदा है कि कब्र में लेटे हुए को पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है। आगे बढ़िए, इमाम आजम अबू हनीफा का भी मज़ार, हजरत इमाम बुखारी, बिस्मिल्लाह, बुस्तानुल मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम बुखारी आप हजरत इमाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या अलैहिस्सलाम, सुन्नी जो मर्जी ये कह दे, क्योंकि सुन्नी अलैहिस्सलाम भी कहे तो वो नबी समझ के नहीं कहता, नबी का गुलाम समझ के कहता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उनके मज़ार पे जा रहा है कौन? इमाम बुखारी। कौन जा रहा है? इमाम। पता चला ये मज़ारों पे जाने वाला काम नया नहीं है साहब, और ये मज़ार बनने वाला काम भी नया नहीं है। बुखारी के सामने भी मज़ार था, अगर वो मज़ार बनाना बिदअत होता, इमाम बुखारी वहां कभी ना जाता, वहां दुआ कभी ना फरमाते। मुहम्मद के गुलामों का मोहम्मद के गुलामों का अल्लाह अल्लाह, जरा आगे बढ़ो। हजरत इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते गए, अब्बासी खुलफा में से एक खलीफा शिकार के लिए निकला, कुत्ता अपने साथ रखा। एक जगह पर हिरन नजर आया, हिरन नजर आया, हिरन के पीछे कुत्ता भागा, भागते भागते हिरन जाके एक कब्र के पास छुप कर बैठ गया। हिरन जाके बह गया, कुत्ता दौड़ के गया ना, तो वो जो मज़ार का आता था ना, उठो अगे ना जावे, चुप चुप चुप। बादशाह उसको शाबा शाबा कर रहा है, समझ आइए, बादशाह उसको एग्री कर रहे, चल हमला कर, पकड़ इसको, बैठे हुए, पर कुत्ता आगे नहीं बढ़ रहा। बादशाह सर पकड़ के बैठ गए। यार हिरन को भागने में तकलीफ थोड़ी होती है, वो भी भाग जाता। चलो वो नहीं भागा, कुत्ता तो पकड़ लेता। कुत्ता उधर नहीं जा रहा, वो उधर से नहीं जा रहा, कुत्ता उधर नहीं जा रहा, वो कुत्ता मज़ार पे नहीं जा रहा, वो मज़ार से नहीं जा रहा। हाय हाय, वाह वाह वाह, आए वो साथी कौम है। फिर सुनिए, कुत्ता मज़ार पे नहीं जा रहा, वो मज़ार से नहीं जा रहा। मैंने कहा कुत्ते तू मज़ार पे क्यों नहीं जा रहा? कहा यार प्लीज हूं ना। प्लीज हूं ना, इसलिए नहीं। तो हिरन से मैंने कहा तू इधर से क्यों नहीं जा रहा? कहने लगा हलाल हूं ना। खैर बहरहाल आपको रिवायत सुना रहा था, अभी मैंने रिजल्ट नहीं निकाला। अभी इतना सुनिए, अभी इतना सुनिए, कुत्ता रुक के देख रहा है, उठेगा तो फिर पकड़ूंगा, भागेगा इधर से निकल, हाथे से निकल,
और हिरन भी मजे ले लेकर उसको देख रहे। हिम्मत है तो आना। बादशाह सर पकड़ के बैठ गया। भाई तुमने आपस में क्या लगा रखी है? बादशाह खड़ा हो गया, वक्त का खलीफा आ गए, हैरान शशदर है कि ये क्या हो रहा है। इतने में एक बूढ़ा कमर खमीदा इंसान आगे बढ़ा। उसे बादशाह ने देखा, करीब गया, कहा ओ बाबा इतना बताओ, ये मंजर तू भी देख, ये मंजर तू भी देख, कुत्ता आगे नहीं जा रहा, हिरन ये यार मैं बाबा ये इतना बताओ, ये इधर क्या बात गए? बाबा कहने लगा ओ बादशाह क्या तुझे नजर नहीं आ रहा? ये मजार है, ये मजार है। कहा किसका मजार है? कहा मुझे और तो पता नहीं। ज़ैनुल आबिदीन हुसैन अली वकार के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मैंने इधर कई दफा आते जाते देखा है। मैंने एक दिन उनसे सवाल किया तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये मजार मौला अली का है। ये मजार मौला, इसलिए बादशाह तू समझ ले कि ये जो हिरन है ये इसलिए मजार के पास आ गया पनाह मिल जाए। कुत्ता आगे नहीं आ रहा क्योंकि कुत्ते अली दे नेड़े नहीं लग सकते ने। आए कुत्ते अली नू भौंक ते सकते ने? उच्चा बोलना, कोई समझ आई है? और बिस्मिल्लाह मैं उन्वान से हटूंगा नहीं। तहफ्फुज़ मज़ारात औलिया। हाय हाय हाय, अभी तो वक्त कम है ना। मबादो अल्लाह का करम है। ये सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब का शागिर्द है बाबा। मौला अली की निगाह करम है, मौला अली का निगाह विलायत है, उनकी विलायत की नजर है। इसलिए कि मेरा मौला अली इल्म के शहर का दरवाजा है। अल्लाह अकबर। कुत्ता आगे नहीं बढ़ा, हिरन वहां से गया नहीं। यार कुत्ते को तो इतनी हया है। अफसोस से समझना है मेरे लिए, मैं पूरी तकरीर एक निचोड़ दे रहा हूं। और कुत्ते को तो इतनी हया है, कुत्ते को तो इतनी हया है कि वली के मजार की बेहुरमती नहीं करनी है। वहां पर अगर शिकार भी बैठा है, इंतजार करो बाहर निकलेगा तब हमला करूंगा। और चार टांगों वाले को तो शर्म आ गई। ये लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, ये दो टांगों वाले तालिबान है, इनको अभी तक गैरत और हया और शर्म नहीं आई है। उस चार टांगों वाले को तो गैरत शर्म आ गई। उसको तो पता चल गया कि मज़ारात औलिया की बेअदबी नहीं की जाती। इस कौम को क्या कहोगे जिनका ना कोई दीन, जिनका ना कोई मजहब, सिखों के सिख, हिंदुओं के हिंदू, पर्शियन के पर्शियन, ना जाने ये कौन सा मजहब है। साहब अर्ज ये करना चाहता हूं, दुनिया के अंदर बड़े बड़े जल्लाद और काफिर भी गुजरे, लेकिन कभी किसी काफिर ने भी किसी मरने वाले को कब्र से निकाल के उसको चौक में लटका कर उसको कभी भ्रष्ट नहीं मारे। ये वाहिद, ये वाहिद सवाद के अंदर मौजूद इंडिया के एजेंट, अमेरिका के एजेंट, रूस के एजेंट और काफिरों के एजेंट तालिबान, जिनका स्कूल ऑफ थॉट आपको पता है वलियों के मुनकरों का स्कूल ऑफ थॉट है। हाँ जेड़े पढ़े लिखे हो समझ गए स्कूल ऑफ थॉट के साथ तो मैं दमी लाने की लोड़ के लिए। हाँ उन्होंने, आपने देखा हजरत पीर बाबा के मजार की चादर छीनी, उसको जलाया, बूटों को साफ किया,
16 मज़ाराते, बल्कि सॉरी 18 मज़ाराते औलिया को बमों के धमाकों से उड़ा दिया। मेरे पास जंग की, रोजनामा जंग की खबर मौजूद है। एक सेकंड याद, एक बात तो सुन लो, अचानक याद आ गई। ये मरी में एक बुजुर्ग हैं सैयद जामन शाह, पहचान गए? उनके मजार पे एक मजावर बैठता था, एक सूफी से है, वो अब भी उधर होता है, मकबूल नाम है गालिबन उसका, सूफी मकबूल। एक दिन वो कहता है कि मैं रात को जो है ना, मैं कहीं इधर उधर था तो कोई आया ना, ये कौन सी दाढ़ी है यार कि जो ड्रामा लगे, सरकार की दाढ़ी, मुट्ठी बराबर दाढ़ी, ये इतनी लंबी दाढ़ी, क्या है इसका तसव्वुर? असहाबे पैगंबर की सुन्नत जो है उसी को अपनाना चाहिए। बहरहाल मुझे किसी की जात पे अटैक नहीं करना। और वो जो सूफी मोहम्मद है वो जो जाहिल आदमी है, वो जेड़ा मदरसे विच वड़िया कदे नहीं, स्कूल में मैट्रिक नहीं की उसने, तो अब आकर कर क्या रहा है? अदल रेगुलेशन, शरीयत नाफज करो। बंदे दे पुत्रा तो ना अल्फा किला आखण वाला तू बंदा है, तू खाक शरीयत नाफज करेगा? उनकी शरीयत क्या थी? जो या रसूल अल्लाह कहने वाले उसका गला काट दो। कई 100 सुन्नियों को शहीद किया गया। और बहुत सारे ऐसे उलमाए अहले सुन्नत हैं, ये मेरे जेब में उनकी लिस्ट पड़ी है, जिनको वहां से इन लोगों जालिमों ने वहां पर शहीद किया या उन्हें वहां से निकाला। ये शरीयत है? ये कहां का इंसाफ और कहां की शरीयत है कि आर्मी वालों के गले काटे जाएं? क्या यार वो किसी मां के बच्चे नहीं है? एक बात याद रखो, अल्लाह का कुरान कहता है कि अगर कोई फिरका बागी हो जाए उसको समझाओ, और अगर वो न समझे तो फकातिलुल्लती, तब फिर जो बागी हो जाए उसके साथ लड़ो, हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह, उसको इतना मारो कि अल्लाह के कानून की रिट कायम हो जाए। ये अल्लाह का कानून है। पता चला बागियों को मारना, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोल। आज डीजलों और पेट्रोल मौलवियों को याद आ रहा है कि नहीं ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। वो जब अल्लाह के वलियों के मजारों को धमाकों से उड़ाया जा रहा था, उस वक्त तुम्हारी जुबानें नहीं खुली। इसका मतलब है कि डांडे तुम्हारे मिलते हैं उनसे। तुम असला देने वाले हो, वो सिर्फ चलाने वाले हैं। कहां थे तुम उस वक्त जब रहमान बाबा के मजार को बमों से उड़ाया गया? लेकिन आपको पता होना चाहिए, कब्र नहीं उड़ी रहमान बाबा की, 7 की दीवारें उड़ी, और 5वां बम जो था वो कब्र पे लगा था। वो ब्लास्ट नहीं हुआ, वो ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर हो जाता तो क्या होता? उधर से आवाज आती है, मेरी मोहब्बत बदनाम हो जाती कि मेरे वली हैं। तो समझने की कोशिश करो। मैं ये भी मसला हल कर किए देता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार अगर रहमान बाबा विच इन्ना हुंदा, पीर बाबा, और पीर बाबा कौन है? जिसने 3 लाख से ज्यादा हिंदुओं और सिखों को कलमा पढ़ाया। 3 लाख से ज्यादा सिखों और हिंदुओं को कलमा पढ़ाया। सैदू बाबा, ये कौन है? ये इन इलाकों में इस्लाम की शम्मा को रोशन करने वाले लोग हैं। तो बस मैं इख्तिसार से अर्ज किए देता हूं। जामन बाबा, तवज्जो है, जामन शाह साहब उधर एक आया, आकर उसने रात को चादरें उठाई, चादर बाहर जाकर उसने जला दी। तो ये कहते जब मैं सुबह गया मैंने देखा चादरें वहां कोई नहीं। तो कहते मेरे दिल में ख्याल आया, और जेड़ा अपनी चादर नहीं संभाल सकता सानू की संभालेगा? होता है ना, ख्याल आता है। कहते मैं सोया, ख्वाब में सैयद जामन शाह है, आकर कहते हैं रब की इज्जत की कसम, मैं उसके पीछे अटक पुल तक गया हूं, मैं उसके पीछे अटक पुल तक गया हूं, लेकिन उसके पूरे जिस्म में मुझे एक टुकड़ा भी, जर्रा भी मुझे पाक नहीं मिला जिस पे मैं हाथ डालता।
बेईमान था इसलिए चला गया है। इथों एक पता ते लगया ए मजारा दे मुनकर अटको पार देने। सादी कौम ना कोई समझे ते ना कोई। वो एक गल ते पता चली अटकों पार देने। ये अटक पुल के उस तरफ के हैं जो मजारों को इथे आए बसे ने। लेकिन अच्छा एक ये दलील आ गई। मैं कोई मसला समझा रहा हूं यार। ईमान नहीं था ना रोजनामा जंग मेरे पास मौजूद है। उसकी खबर आपने भी पढ़ी होगी। जिसने पढ़ा है वो हाथ खड़ा करके उसकी तस्दीक करे कि जिन्होंने बम नस्ब किए थे ना उनमें से एक पकड़ा गया, उसको जेल में डाला गया। वो रोज अंदर चीखता है बाबा मुझे मत मार, बाबा मुझे मत मार। 4 पकड़े हुए हैं, 4, 3 पे कोई असर नहीं, पर एक चीखता है बाबा मुझे मत मार। पता लग गया इस दे अंदर कोई ईमान दी रत्ती थी, कुछ था ना। ये रोजाना जंग की खबर है। पागल हो गया। क्या हो गया बोल? पागल हो गया अल्लाह के वलियों। तो अल्लाह कहते हैं मन आदाली वलियन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब। और जो मेरे वली के साथ लड़ाई करता है ना उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। मेरा अल्लाह कहते हैं मेरा ऐलान जंग है। कोई भी मुसलमान ईमान वाला अल्लाह के वलियों के मज़ारात की तौहीन नहीं कर सकता। और अगर ईमान वाला करे तो उसका रगड़ा भी तो बोलो बोलो उसका रगड़ा भी तो लगता है। हजरात गिरामीउल कद्र यार नहीं रखें आप अपने पास ही। जिसने सवाल करना हुआ खड़ा होकर कर लेगा, चिट्टों पे हमारा नहीं। जिसने सवाल किया वह कर लेगा। अल्लाह के वलियों के मज़ारात ये मुक़द्दस मकामात हैं। ये क्या हैं बोलिए, ऊंचा बोलिए, ये क्या हैं? मुक़द्दस मकामात हैं। और जब तक अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाले मौजूद हैं उस वक्त तक इंशाअल्लाह जितना हम में हो सका हम अल्लाह के वलियों के मज़ारात का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे। लेकिन किसके जो ना मुश्किल मज़ारात का तहफ़्फ़ुज़ करना किससे मुश्किल है? काफिरों के मुकाबले। यानी काफिर वो लोग हैं कि जिनको कोई पकड़ नहीं है, उनको उधर ही क़यामत को ही अल्लाह उसकी सजा देगा। तो हज़रात गिरामीउल कद्र आज हमारा मुल्क वतन पाक मुल्क वतन अजीज पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है। आज अपनी फोर्सेस के खिलाफ अपने ही मुल्क के बासी लड़ रहे हैं। लेकिन ये सब का सब गैर मुल्की एजेंटों का काम है। आओ इस वक्त हम उन लोगों की औलाद हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाया था। बोलो सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। गोलड़े के पीर मेहर अली के बेटे हजरत बाबूजी, हजरत किबला बाबूजी तहरीक पाकिस्तान के हर अव्वल दस्ते के सालार, हजरत सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी के कायद आज़म अलैहि रहमा जब उनके पास आए तो जब वापस गए तो किसी ने कहा आज बड़े खुश हो कायद आज़म? कहा खुश क्यों ना हूं कि मैंने आज जमात अली शाह से पाकिस्तान ले लिया है। पीर साहब ने ऐलान किया कि जो मेरा मुरीद मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा उसका मेरे से रिश्ता खत्म, उसको मेरे झंडे तले से निकाल दो, कयामत को उसको अपने झंडे से दूर कर दूंगा। हर मुसलमान ने उस वक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया सिवाय चंद कांग्रेसी मुल्लाओं के। ये वही मुल्ला हैं जो कल पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, आज पाकिस्तान की सालमियत के मुखालिफ हैं। आओ या रसूल अल्लाह कहने वालों, मेरे मोहम्मद अरबी से प्यार करने वालों, अल्लाह के वलियों के साथ ताल्लुक और रिश्ता रखने वालों, आओ आज हर गली गली, हर नगर नगर, हर मस्जिद, हर मिंबर, हर मीनार, हर जगह से एक सदा की जरूरत है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यार से बोलो पाकिस्तान। आज फिर एक वक्त आ गया कि हम नाराए मस्ताना बुलंद करें, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। बोलिए पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाया था। किस तरह बचाएंगे साहब? इस तरह कि दहशत गर्दों के कहीं हम आले कार ना बन जाएं,
हमारा नौजवान कहीं इस जारी जलती हुई आग पर कहीं कोई तेल न छिड़क दे। हर ऐसे काम से बचो जिससे हमारा मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता हो। और आओ आज अल्लाह के घर में बैठ के अपनी आर्मी के लिए दुआ करें, अल्लाह हमारी फौज के हाथों को मजबूत फरमाए, अल्लाह हमारे वलियों के आस्थानों को ताक़याम क़यामत आबाद और शाद फरमाए। तो हज़रात किरामी, ये जलसा और कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि हमारा नौजवान होशियार रहे कि जो लोग अल्लाह के वलियों के मज़ारात को नहीं छोड़ते वो तेरे घर का कभी तकद्दुस का ख्याल नहीं रखेंगे, वो तेरी दहलीज की कभी भी इस्मत का ख्याल नहीं रखेंगे। इसलिए जो अल्लाह के वली के मज़ार को पमाल कर सकते हैं वो तेरे हुजरे, वो तेरे ड्राइंग रूम को, वो तेरे किचन को, वो तेरे घर को भी रौन सकते हैं। लिहाजा आओ या रसूल अल्लाह कहने वालों, जरूरत इस अमर की है कि हम लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर मुनज़्ज़म हो जाएं और इस तैयारी में रहें। हाँ, इस तैयारी में रहें कि वलियों का दुश्मन पिंडी में आया चुन चुन के रगड़ा लगाएंगे। लेकिन जब तक हमारी आर्मी जिंदा है ना, अगर किसी ने बेगैरती ना की तो, अगर किसी ने बेगैरती ना की तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्मी बड़ी दलेर आर्मी है। हाँ, मैं तो हैरान होता हूं उन बेईमानों यजीदियों पर कि जो आज अपने ही मुल्क की आर्मी के खिलाफ बयान दे रहे हैं अखबारों में और हमारी बगलों के नीचे घुसे हुए हैं। ये बेगैरत दबा और जाओ इंडिया में जिससे तुम्हारे बाप दादा का रिश्ता था, जाओ इंदिरा गांधी के चरणों में बैठो कि जो तुम्हारे सालाना जलसों में आकर बैठ के कहती थी हमारा इनसे पुराना ताल्लुक है, ये वो पुराना ताल्लुक निभा रहे हैं। लेकिन ये दाता के दीवाने, ये ख्वाजा के दीवाने, ये ख्वाजा मेहरे अली के दीवाने, ये पाकिस्तान के लिए कट मरने के लिए तैयार है। यार एक बात करते हैं, अल्लाह के घर में बैठे हो, झूठ नहीं बोलना। मैं अपना दिल की बात करता हूं, मुझे आपका पता नहीं। मैं तो रब की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अगर मेरे वतन को मेरी जान की जरूरत पड़े ना और मुझे कोई ऐसा बंदा जो मुल्क का कोई मिसाल के तौर पर हमारा जर्नल है वो कह दे कि यार हमें जरूरत है कि तुम अपने जिस्मों से बम बांधो और तुम्हारे बमों की वजह से हमारा मुल्क बचेगा, मैं रब की इज्जत की कसम खा के कहता हूं मैं 2 मिनट भी देर नहीं लगाऊंगा। अब आप में से वो बंदे हाथ खड़े करो जो अपने वतन के लिए टुकड़े टुकड़े होने को तैयार है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। इस्लाम, इस्लाम, पाकिस्तान, पाक फौज, अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुशम्मे बज़ में हिदायत पे आसियो